सर बॉस ने आपको एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया। सॉरी सपना, 5:30 बज गए हैं, बॉस से कहो रूम से निकल गए। अरे एक औरत से मिलने जाना है। मैं एक औरत से ही मिलने जा रहा हूँ। ये औरत खूबसूरत है। मेरे पास दो खूबसूरत औरतें हैं। दो कहाँ सर, मैं तो एक ही हूँ। मैं अपनी 2 बीवियों की बात कर रहा हूँ। अरे यार, अपनी बीवियों से तो तू रोज मिलता है। हाँ, लेकिन उनमें से एक से चोरी छिपे मिलता हूँ। क्या अजीब दास्तान है यार तेरी। क्या? शादी से पहले तू दूसरी बीवी से छुप छुप के मिलता था। हाँ? और शादी के बाद पहली बीवी से छुप छुप के मिलता है। यार टुटुन, एक बात बताऊं? हाँ। आदमी उसी औरत से कुछ छुपाता है जो उसे भूखा रख सकती है। सो आपको कोई भी भूखा रखे, आप सीधे मेरे घर आ जाइएगा। बेटा, वो खाने की बात नहीं कर रहा है। तो हेलो, रिंकू। कौन? रोहन? रोहन योगाभ्यास की प्रैक्टिस कर रहा है, होठों की। रोहन चुम्मा चाटी कर रहा है। किसके साथ? अरे नहीं यार, रिंकू टुटुन कुछ भी बकता है। मैं ओवर टाइम कर रहा था। रोहन, शट अप, व्हाट आर यू डूइंग? ओवर टाइम? रोहन, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? अरे बोर्ड रूम में क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रही है। रिंकू, अभी तुमने फटेबाज जैसी आवाज सुनी ना, वो हमारे बॉस की थी। अब तो यकीन हो गया कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। अरे बाबा, टुटुन मेरी लिप मूवमेंट ठीक से समझ नहीं पाया। हाँ, लेकिन हेलो रिंकू। सर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे भागना पड़ेगा। अरे भागना है तो तुम्हारी दोनों बीवियों से भागो। कम से कम ऐसी क्लाइंट से तो मत भागो जो हमारी कंपनी को 1000 करोड़ का ऑर्डर देने वाली हो। 1000 करोड़? या हेलो। ओह रिटू डार्लिंग, आई एम वेरी सॉरी, मैं आज नहीं आ सकता। यार मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। वो मैं कुछ नहीं जानती। रोहन, आज अगर तुम नहीं आए ना तो बिट्टू खाना नहीं खाएगा। डैडी, मेरे पेट में चूहे चल रहे हैं। अरे बिट्टू, चूहे चल नहीं रहे हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा कहते हैं। अरे बाबा, भूख लगने की वजह से चूहों में दौड़ने की ताकत नहीं रही है। अरे यार, ओके ठीक है, मैं आ रहा हूं मैं, फोन तो रखो। अरे हाँ। सर आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे अभी इसी वक्त रिंकू के यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं गया तो घर पहुंचने में मुझे देर हो जाएगी और आज रिंकू मेरी खाल खींच देगी सर। हाँ सर, वैसे ही बहुत कम खाल बची है। अरे बच्चा है, बच्चे को क्या अभी उसमें? देखा मामा, रोहन अभी तक नहीं आया। अरे नहीं आया तो छोड़ दो ना, हम खाना खा लेते हैं। नहीं, मैं एक भारतीय नारी और भारतीय नारी पति से पहले खाना नहीं खाती। तुम्हारी मम्मी खा लेती है। हाँ, मैं भारतीय नारी नहीं हूँ, मैं इंडियन लेडी हूँ। लेडी हो? क्या? मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाना खा। लेकिन आपने तो डैडी से कह दिया है ना कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक वो नहीं आएंगे। ओहो, हम तुम्हारे डैडी को नहीं बताएंगे तुमने खाना खाया है। ठीक है। गुड बॉय, खा। रिटू, हाय बिट्टू। अरे रोहन, कितनी देर लगा दी। अरे शुक्र करो आया तो सही। जानती हो, रिंकू लगातार फोन करके पूछ रही कि कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, जल्दी। शायद उसी का फोन है। एक काम करो, तुम गाड़ी चलाओ, आप ट्रैफिक पुलिस बन जाइए, और आप झगड़ा बहुत अच्छा करती है, आप ऑटो वाले से झगड़ा कीजिए। शुरू दिए। साइड में, अरे सिग्नल दिखता नहीं क्या? हाँ रिंकू, तोड़ा है। ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ, ट्रैफिक जाम। कुछ नहीं। चलो, येलो हो गया था। थोड़ी देर में आता येलो में हूँ। रुकने का नहीं, सीधा निकल जाने का। ग्रीन। अरे फोन बंद हो गया, आप भी बंद हो जाइए, लगे पड़े हैं। चलो डाली, बाय। अरे खाना को तो खा के जाओ। अरे नहीं बाबा, टाइम नहीं है, यहाँ खाना खाया तो वहाँ रिंकू मुझे खा जाएगी। बाय। क्या इसे क्या हो गया? इसका मुंह फूल गया, गुस्सा है तुमसे। मुझसे गुस्सा? क्या हुआ बाबा, डैडी से नाराज है? अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बिट्टू को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। अरे नहीं, ऐसे कैसे? मेरा बेटा मुझसे नाराज है और तुम क्यों खिलाओगी? मैं खिलाऊंगा अपने हाथों से खाना। नहीं बेटा, ये ले बेटा। अरे नहीं, ऐसे कैसे? वाह रे वाह, मेरा बेटा है। बेटा डैडी से नाराज है? ना बेटा, डैडी से इतना नाराज नहीं होते बेटा। नहीं, ऐसे कैसे? खिला दो ना मुझे। ये ले बेटा, ये बेटा। ओहो, इतना नाराज है मुझसे। एक वाला तो ले ले बेटा, प्लीज बेटा, प्लीज। मैं तुम्हें बाद में आइसक्रीम खिलाऊंगा, खा बेटा।
अरे रिंकू, सॉरी। क्या बात है रिंकू, तुम अभी तक जाग रही हो? जी हाँ, मैं अभी तक जाग रही हूँ। और तुम आज फिर उस रंभा के घर से होकर आ रहे हो? रॉन्ग, दिस टाइम यू आर रॉन्ग। मैं क्लाइंट के साथ था। अच्छा, तो फिर खाओ मेरी कसम। अरे नहीं, क्यों बेकार में कसम खाने को कह रहे हो? वो क्या है ना, होटल में खाना खाकर पेट इतना भर गया है कि कसम खाने के लिए जगह ही नहीं बची। ए हेलो, ठीक से खड़े रहो। डार्लिंग, आई एम सॉरी, आज ठीक से खड़ा नहीं रह सकता। वो 2-3 ड्रिंक्स पी और नींद आ रही है। चलो सो जाते हैं। ये बाल किसका है? पता नहीं किसका बाल है। वो क्या है ना डार्लिंग, आजकल मुंबई की सड़कों पर ऊपर से क्या गिर जाए कुछ कह नहीं सकते। जानती हो, एक दिन तो किसी का पति गिर गया था, बाद में पता चला कि उसकी बीवी ने उसे ढकेला था। झूठ मत बोलो, ये बाल रिट्टू का ही है। इतना लंबा बाल और रिट्टू का हो ही नहीं सकता। अरे शादी से पहले भी उसके इतने लंबे बाल नहीं थे। तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान भी है। लिपस्टिक नहीं है डार्लिंग, बिट्टू स्केच पेन से कुछ लिख रहा था। इसका मतलब तुम उस रंभा के घर गए थे? हाँ। अरे नहीं, ये तो पिछले हफ्ते के निशान है। You cheat, you liar। मुझसे कहा कि ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे थे और उस रंभा के साथ रंगरलियां मना रहे थे। हाँ। अरे डार्लिंग, अगर पहली बीवी रंगरलियां मनाने देती तो मैं दूसरी शादी क्यों करता? तुम्हारी पहली बीवी को तो कल मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। देख लेना तुम। रिंकू, अरे रिंकू, ओ डार्लिंग, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया ना तो रिट्टू मुझे सबक सिखाएगी। डैडी आ गए शायद। डैडी आ गए। डैडी कोरिया, रिट्टू खाना कौन है? कौन है बिट्टू? तेरे डैडी आए हैं क्या? नहीं, कोई मैडी है। कौन चाहिए तुम्हें? रिट्टू खाना चाहिए। वो तो पहले से ही किसी और की हो चुकी है। कुरियर देने के लिए। तो ऐसा बोलो ना, क्या लाए हो? बिल लाए हो? वापस ले जाओ। बिल नहीं, मुझे लगता है इसमें किसी का दिल है। हो? तुम्हें कैसे पता? खोल के पढ़ा है क्या? हम लोगों को हैंड राइटिंग से पता चल जाता है। साइन प्लीज। ठीक है। थैंक यू। हाँ। अरे किसका लेटर है? किसका लेटर है? किसका लेटर है? अरे पढ़ रही हूँ ना। हाँ, किसका? क्या है? क्या लिखा? उसकी इतनी हिम्मत! किसकी हिम्मत? किसकी हिम्मत? उसकी ये मजाल! किसकी मजाल? हाँ? मुझे धमकी दे रही है। हाँ? क्या तुम्हें धमका रही है? हाँ। कौन? रिंकू की बच्ची, जरा पढ़ो इसमें क्या लिखा है। पढ़ो ना, पढ़ो। हाँ पढ़ दो भाई, ये पढ़ी लिखी नहीं है। अरे बाबा, मेरा चश्मा खो गया है। काश चश्मे वाली खो जाती। हाँ, अब बस भी करो। हाँ? नहीं, मैं बस नहीं करूंगी, मैं तो मजा चकाऊंगी इसे। ओहो, मैं तुम्हारे डैडी से कह रही थी बाबा। ओहो, सुनो। मम्मी, हाँ? एडल्ट ही है ना? क्या? मेरा मतलब मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आंटी मम्मी ने क्या लिखा है। सुनो रिट्टू, 1000 बार वार्निंग देने के बावजूद तुम रोहन को मुझसे छीनने की कोशिश करती हो। आज तक मैंने बर्दाश्त किया। आइंदा अगर उसे फोन करके घर पर बुला लिया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। छी, मैं आंटी मम्मी के लिए अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर जाता हूँ। तुम्हारा गला घोट दूंगी। नहीं जाता हूँ। हाँ बिट्टू, वो पढ़ रही है बेटा। पढ़ो, आगे पढ़ो। देखो कितना इंटरेस्ट आ रहा है इसे। खून, खच्चर, वायलेंस। इंटरेस्ट क्या? मैं तो रिंकू की बच्ची को हथकड़ियां पहनाऊंगी। जाओ रिट्टू, जाओ पुलिस में कंप्लेंट लिखो, जाओ। हाँ, अभी के अभी जाके उसे अरेस्ट कराती हूँ मैं। मम्मी, हाँ? मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ, क्यों? मैं भी देखना चाहता हूँ कि अरेस्ट कैसे करते हैं। अच्छा, अरेस्ट ऐसे करते हैं? ये तो मैं रोज देखता हूँ। क्या? ना, आ रही हूँ बाबा। जाइए, जाकर अपने मार्जिन को बुलाइए, हमें मिसेस रिंकू खन्ना से बात करनी है। जी मैं ही हूँ मिसेस रिंकू खन्ना, फरमाइए। ओह, मैं हूँ इंस्पेक्टर पति देव। पति देव? किसके पति देव हैं आप? मतलब आई मीन पीटी देव, पप्पू तीर्थराम देव, और आप हैं जानकी देवी। देवी और देव, क्या बात है, दोनों घर आ गए। वैसे मैंने इतनी पूजा अर्चना तो नहीं। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो चुड़ैल जिसने मुझे खत लिखा। एक कौन सा खत? थैंक यू।
ये धमकी वाला खत, ये क्या तेरी अम्मा ने लिखा है? मेरी अम्मा के बारे में कुछ मत कहना। हाँ, ऐसी घटिया हरकतें तेरी अम्मा ही कर सकती है। अरे 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 क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने सबूत को डिस्ट्रॉय क्यों किया? अरे डिस्ट्रॉय करने दीजिए ना, मेरे पास ना बहुत सारी जेरोक्सेस पड़ी हैं। अरे आप देख क्या रही है? इसे गिरफ्तार कीजिए ना। मुझे क्यों गिरफ्तार करेंगी? गिरफ्तार तो इसे करना चाहिए। ये मेरे पति को मुझसे छीन रही है। हेलो, पहले तूने मेरे पति को मुझसे छीना। तूने 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 अरे ये क्या 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 कर रही हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? ए भाई साहब, आप हैं कौन और बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? किसी बाहरी आदमी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। चलिए चलिए भाई, चलिए। हवलदार, ये सर खबरदार नहीं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पतिदेव। आपके पतिदेव? अरे ये हटो हटो, इस तरह हंस रहा है, क्या हो गया आपको? मैंने अभी तक आपको कुछ ऑफर भी नहीं किया, चाय कॉफी, पहले से आप हंसने लगे। एक मिनट, ये बताइए कि आप हैं कौन? मैं इनका पति हूँ। पति? इन दोनों में से किसका पति? मेरा 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 मेरा। शट अप! ये बताइए, इनमें से आपकी पहली बीवी कौन सी है? आपको क्या करना है? पहले आप बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं बता रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये ऋतु खन्ना, मैं हाँ यही ऋतु खन्ना, इसने कंप्लेंट लिखाई है कि ये जो रिंकू खन्ना है ना, उसने ये खत लिखा है, धमकी वाला खत। हाँ। इसने लिखा है वो धमकी वाला खत। देखिए देखिए। धमकी वाला खत? हाँ, रिंकू ने? अरे हाँ क्या? नहीं रोहन, मैंने कोई खत नहीं लिखा। गॉड रॉन्ग। भाई साहब, आप बता सकते हैं कि ये हैंड राइटिंग किसकी है? देखने से तो लगता है किसी गुस्सैली औरत की हैंड राइटिंग है। अच्छा, मैं कैसे बताऊं, साइन तो है नहीं। मैडम, ये हैंडराइटिंग आपकी तो नहीं है? रोहन, वो मुझे गुस्से से देख रही थी, इसलिए मुझे लगा रितु। मैडम आप टाइम पास क्यों करें? इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती? तुम उसकी पहली पत्नी हो ना? हाँ 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 हाँ, तमीज से बात करना सीखो। तमीज से बात करूं। इंस्पेक्टर साहब, क्या है ना कि आप लोगों को जरा गलतफहमी हो गई है। देखिए भाई साहब, हाँ जी। हमारे पास में कंप्लेंट आई है। हाँ। इसलिए बिना छानबीन किए है हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। रोहन, अरे डोंट वरी, हम लोग हैं ना, शांत रहिए। हेलो, ये बात तो आपको मुझसे कहनी चाहिए ना, ये तो उसकी दूसरी बीवी है। क्या सबूत है? सबूत? मैरिज सर्टिफिकेट है आपका? मैं क्यों दिखाऊं? सबूत उसी को दिखाना पड़ता है जो आरोप लगाता है। आइडिया, मेरी मम्मी बता सकती कि ये इसकी सेकंड वाइफ है। अरे रितु प्लीज यार, बात को क्यों बेकार में बढ़ा रही हो? चुप हो जाओ ना। तुम ही चुप हो जाओ, इस रंभा को तो मैं जेल भिजवा कर ही रहूंगी। बापू। हाँ बबली, इंस्पेक्टर पतिदेव। आप जानकी दे दी। राइट। एक काम करते हैं, इनकी मम्मी को गिरफ्तार करते हैं। हाँ। गिरफ्तार? अरे मतलब मिलते हैं। हाँ चलिए चलिए। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? मांडवली करने। हाँ। अब ऐसे घूर क्यों रहे हो? सासू माँ मुजरिमों को ऐसे ही घूरते हैं। रोहन, इंस्पेक्टर साहब, ये मुजरिम लगती जरूर हैं, लेकिन है नहीं। अच्छा, तो ये आपकी मम्मी है? मैं इनकी पत्नी हूँ, ये मेरे पतिदेव हैं। क्या? यहाँ भी पतिदेव? लेकिन डोंट वरी, ये पप्पू नहीं है। अरे ये ना मेरे डैडी है और ये ना मेरी मम्मी है। अरे नहीं, लगती नहीं है, ये तो आपकी छोटी बहन लगती है। आप मेरा मतलब है इंस्पेक्टर पतिदेव। चलिए इंक्वायरी कर ले। इंक्वायरी की जाएगी, अभी पता कर लेते हैं बबली। आई मीन जानकी देवी जी। अच्छा, आप बता सकते हैं कि ये लेटर किसने लिखा है? अरे ये रिंकू ने लिखा है, जो मेरी बेटी के घर में घुसी है, मनहूस कही की। लैंग्वेज हिंदी मैडम। मम्मी, ये क्या आप हमें डांटे जा रहे हैं? उस रिंकू की बच्ची को क्यों नहीं कुछ कहती?
पानी किया है क्या? तोड़ पानी ज्यादा नहीं बोलने का, तोड़ के अंदर डाल दूंगी। नहीं नहीं, तुम घबराओ मत, मैं खाना लेकर आऊंगा जेल में। क्या? ओ पतिदेव की पत्नी, हेलो, मेरी मम्मी को क्यों धमका रही हो? पतिदेव की पत्नी? मेरे कहने का मतलब है कि आपका नाम देवी है तो आप देव की पत्नी हुई ना। होशियारी नहीं, खुद तो पति को संभाल नहीं सकती, बाहर छोड़ देती है दूसरी औरत के पास और कंप्लेंट लेकर आती है कि सौतन ने धमकी दी। रोहन, तुम सीटी क्या बजा रहे, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी सीटी बजाओ। अब हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये हैंड राइटिंग किसकी है? हाँ, ये तो कहना इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गलतफहमी हो गई है। सपना, Yes, sir. रोहन कहाँ है? सर उनके घर पुलिस इंक्वायरी चल रही है। व्हाट? जी सर मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। लेकिन हुआ क्या रोहन? अरे मेरी दोनों बीवियां आपस में झगड़ रही है सर, आप जानते नहीं है, मामला पुलिस तक पहुंच गया है। अरे जिसकी 2 बीवियां होती हैं उसे कभी ना कभी तो अंदर जाना ही पड़ता है। ओह, मुझे तो डर है कि कहीं मैं बाहर और मेरी दोनों बीवियां अंदर न चली जाए सर। रोहन, मैंने उस इंस्पेक्टर की पूरी छानबीन कर ली है। गुड। अच्छा एक बात बता, उस इंस्पेक्टर का नाम पति देव है? हाँ, पप्पू तीरथराम देव। करेक्ट। उसकी एक असिस्टेंट भी थी जिसका नाम था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जानकी देवी। हाँ, मतलब हाँ। अरे वही तो थी जो बार बार रिटू को डरा रही थी। अरे तो डराएगी ना। क्यों? क्योंकि जानकी देवी पति देव की दूसरी बीवी है। क्या? मतलब कि उस इंस्पेक्टर का भी अपने असिस्टेंट के साथ चक्कर है? सबका अपनी असिस्टेंट के साथ चक्कर चलता है। लो देखो आपके असिस्टेंट के अरमान कैसे निकल रहे हैं। सर आप एक काम कीजिए, आप इसे मेरी जगह किसी और की असिस्टेंट बना दीजिए। नो, मैं जहाँ हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी सर आपकी एक बीवी तो जेल जाने ही वाली है ना। सर मैं भी चलता हूँ। अरे रुको रोहन, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे आप क्या मेरी मदद करेंगे, आप जरा चुप रहिए। यार तुम उस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को जानते हो जो आज रितु और रिंकू की हैंडराइटिंग एग्जामिन करने वाली है? अरे उसका नाम क्या है वो तो बताओ। अरे आप जरा चुप रहिए, उसका नाम है मिसेस चंपा देव। चंपा देव? हाँ। अरे ये तो उस पति देव की पहली बीवी है। क्या? मिसेस रितु खन्ना, आपको इस पेपर पर कुछ लिख कर देना होगा। अच्छा, लेकिन क्यों? मैंने आपसे कहा ना, वो लेटर मेरी सौतन ने ही लिखा है। हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली पत्नी खुद ही अपने खिलाफ लेटर लिखती है और उसका सारा इल्जाम डाल देती है अपनी काल्पनिक सौतन पर। लेकिन मैडम ये सब आप कैसे जानती? क्योंकि मैंने खुद भी ये सब किया था। क्या मतलब मेरी चोरी पकड़ी गई और मेरे पतिदेव, जिनका नाम ही पतिदेव था, मुझे छोड़कर चले गए। काश मैंने उन पर बेबुनियाद शक करने की भूल ना की होती। आपने कोई भूल नहीं की मैडम। मतलब ये कि आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है ना? हाँ। तो जरा देख कर बताइए किसकी हैंडराइटिंग है? ये तो मेरे पतिदेव की हैंडराइटिंग है। और ये और ये और ये और ये और ये और ये खत्म हो सारे गए। लेटर्स तो मेरे पतिदेव के हैं। लेटर्स ही नहीं है, लव लेटर्स हैं। हाँ? अच्छा आप जरा ये देखकर बताइए कि ये लव लेटर्स लिखे किसे गए हैं? जानकी जी। यानी उनके अंडर में काम करने वाली असिस्टेंट इंस्पेक्टर। आप उन्हें जानती हैं? मेरा मतलब जानती हैं? क्या आप इस जानकी से मिलना चाहेंगी? मैं उसका खून पी जाऊंगी, मैं उसका गला घोट दूंगी। हाँ, यही लिखा मैंने पेपर में। इंस्पेक्टर पतिदेव, मैंने वो धमकी वाला खत अपनी सौतन को नहीं लिखा। मैडम, इस तरह 3 बार झूठ बोलकर आप अपने को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। बस अभी पता चल जाएगा कि वो लेटर किसने लिखा है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट लेकर आता ही होगा। अब फिर क्या आप लोग मुझे जेल भेज देंगे? नहीं, आपको जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन हाँ आपका वो पति जरूर अंदर जाएगा दूसरी शादी करने के जुर्म में। और आपका पति? मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। अच्छा, तो ये किसके पतिदेव हैं? खन्ना, मेरा अपमान करने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा। अच्छा, आप जरा अंदर आएंगी? अरेस्ट तो मैं अब तुम्हें करवाऊंगी पतिदेव। पप्पू, ये चंपा कौन है? ये मेरी पहली बीवी है। पतिदेव की भी 2 पत्नियां हैं।
मनहूस औरत उसके पीछे कहाँ छिप रही है? चंपा, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, तो ये सारे लेटर्स किसने लिखे हैं? तुम्हारी बबली को? किसी बंटी ने? ये सारे लेटर्स तुम्हारे पास बबली? कल मेरा पर्स किसी ने उड़ा लिया था। कमबख्त, तूने तो मेरा पति ही उड़ा लिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वेरी गुड, मैं भी इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अपने पति को संभालती क्यों नहीं हो? मैंने क्या किया? अरे अपने पति को संभालती क्यों? अरे मुझे याद आया, मैं हूँ पुलिस। आप पुलिस नहीं है, आप मुजरिम हैं। मेरा जुर्म क्या है? वही जो मैंने किया है, 2 शादियां। एक मिनट, हम औरतें आपस में क्यों लड़ रही है? असली गुनहगार तो ये दोनों हैं। पहली बीवी होने के बावजूद दूसरी शादी कर ली। मारो इनको। बोलो, नारी मुक्ति जिंदाबाद। दोनों शादी जिंदाबाद। पूरा